शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्देवाः शान्तिर्मनसे सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा लग्नं सुदिनं तदेवलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते सेन्द्रिवगस्वरामि जय श्रीराम कुतस्ते साम्राज्य ईशामिन्द्रिवरस्यामो यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्श्वे धनुर्धरः तत्र वक्रतुंड महाकाय अंशुमान खोदते खोदते गए। कपिल मुनि बैठे हुए थे, घोड़ा भी पीछे भरा हुआ था और जले हुए उनके पूर्वजों की धूनी दिखाई पड़ी। कपिल मुनि को अंशुमान ने प्रणाम किया और पूछा कि महाराज आप तो दयालु हैं, ब्रह्म है, ब्राह्मण है, हमारे पूर्वजों का उद्धार कैसे? उन्होंने कहा यदि गंगा जी को ला सको तो गंगा जी का जल इनके ऊपर आ जाएगा, इनका उद्धार हो गया, मोक्ष हो गया। आए राजा शरद यज्ञ की आहूत करने के बाद अंशुमान को राजा बना। राजा शरद तपस्या हुए, राजा शरद का समापन हुआ। गंगा जी का जब राजा शरद के मर जाने के बाद अंशुमान के लड़के थे दिलीप को राजगद्दी देकर अंशुमान तपस्या करने चला गया। तपस्या करने के बाद गंगा जी का आगमन नहीं हुआ, अंशुमान भी इस शरीर को दिलीप के लड़के भागीरथी को उन्होंने राजा बनाया और चले गए दिल्ली भी तपस्या की। गंगा जी का आगमन जब भागीरथी का नंबर आया कि विवाह के लिए राजरानी हो, वंश पैदा करो, तो उन्होंने कहा कि जब तक वह गंगा जी को नहीं ला लूंगा तब तक मैंने विवाह करूँ न सकता नहीं। उनके इस प्रण को भगवान सुना, तपस्या किया। तपस्या करने के बाद गंगा जी खुद प्रकट हुई। तो गंगा जी ने पूछा बेटा क्या चाहता है? उन्होंने कहा मैं ये चाहता हूँ कि आप मृतलोक में चलें, वहाँ हमारे पूर्वजों का कर्मकांड करें, मैं पितृ ऋण से ऋण हो सकूँ। गंगा जी ने कहा कि भैया मेरी धारा इतनी तेज है, अगर पृथ्वी के ऊपर पर पृथ्वी फट जाएगी मैं पाताल को चली जाऊंगी। मैं आपके पूर्वजों को नहीं ताकता क्योंकि मेरा जल आगे बढ़ेगा ही। अगर मुझे रोकने के लिए कोई शक्ति हो तब इन्होंने शंकर जी की तपस्या किया। शंकर जी
अगर तूने मान लिया तो मैं गंगा जी को, अब गंगा जी हिमालय पर्वत से निकली हैं और हिमालय पर्वत की ही लड़की पार्वती जी हैं। गंगा जी ने सोचा कि तुम्हारी जीजा जी है, भांग खाए बौराए रहते हैं, देखती हूँ मेरे धारा कैसे रुके। जब ऐसा गंगा जी ने सोचा, शंकर जी ने जटा बिखराए और गंगा जी सोचती थी इनको ऐसा धक्का मारूं कि चले जाएंगे मथलोक में कैलाश से, लेकिन उनके जटा में वो चक्कर लगाती रह गई और न आसमान को जा सकती थी तो तब भागीरथी ने जाकर भगवान शंकर से प्रार्थना की, भोले शंकर मैंने अपने पितरों को तारने के लिए बुलाया और आप तो अपने जटा में इनको बहा रहे हैं। शंकर जी ने मुस्कुराए, कहा कि ठीक है, तोरे गंगा जी को अपने जटा को गाड़ दिया, गाड़ देने से 3 धारा हो गई, सुरसन भागीरथी गंगा, मंदाकिनी आकाश गंगा, संध्या पाताल, 3 धाराओं में 3 स्थानों पर चलेंगे। भागीरथी आगे आगे रथ लेकर चल रहे थे, पीछे पीछे गंगा जी चले। तो गंगा जी देखा एक राजा यज्ञ करने के लिए सामान इकट्ठा किया और गंगा जी के धारा बह गया। तो राजा ने सोचा इतनी प्रबल धारा कि मेरे सामान को बहा ले। उन्होंने गंगा जी को पी गए। जब गंगा जी को पी गए तब भागीरथी ने देखा कि पीछे देखे कहीं गंगा जी का पांचल नहीं दिखाई पड़ा। लौटे गए राजा के पास, राजा तो पीते जा रहे थे। राजा गंगा जी को पीते जा रहे हैं और गंगा जी उनके शरीर में समाई जा रही है। तो आकर हाथ जोड़कर बोले, महाराज मैंने बड़ा परिश्रम किया अपने पूर्वजों को उतारने के लिए, आप इनको पी जाएंगे तो वह भूगत कैसे करेंगे। तब उन्होंने कहा कान से गंगा जी को निकाल दिया, जाओ। तो इस प्रकार से गंगा जी सभी दुखों का सामना करते हुए वहाँ पहुँचे और 60,000 उनके पूर्वज करे। फिर भागीरथी जी विवाह किया तो उसके बाद पुत्र प्राप्त हुआ तो राजगद्दी बैठा, उसी के लड़के हरिश्चंद्र। तो इस प्रकार से सूर्यवंश का आगमन है और सूर्यवंश में भागीरथी गंगा जी को लाए। भगवान राम जन्म लिया तो उस पर सूर्यवंश है। ये रघुवंश कहा जाने लगा क्योंकि महाराज रघु बड़े पराक्रमी थे, उनके नाम से यह वंश चलने लगा। जब राम का जन्म हुआ तो रघुवंश, धीरे धीरे भाई इसका विकास हुआ। फिर ये काल राम का जन्म त्रेता युग में हुआ, द्वापर में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, कलयुग में भी भगवान का जन्म होगा जिनका नाम कालकी है। लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद ऐसा होगा। तो यह कलयुग भी धन्य है जिसमें भगवान का जन्म है, और किसी कलयुग में भगवान का जन्म नहीं है। तो समय समय पर जैसा जिसका भाग्य होता है
उसके अनुसार उसको समय मिलता है, स्थान मिलता है, भाग्य के अनुसार ये सब कुछ मिल जाए। अभी समय मतलब कलयुग चल रहा है, प्रजातंत्र राज। प्रजातंत्र में भी श्रीमद् भागवत के अनुसार 35 से 45 वर्ष राज कांग्रेस को, इसके बाद छोटी मोटी पार्टियों का राज्य होते हुए 111 वर्ष राज बीजेपी की लड़ते गिरते चली। इसके बाद लोगों में प्रांतों में बंटवारा हो जाएगा, राज्य मान लेंगे, राजा बन जाएंगे, उथल पुथल होगा। तब भगवान कालकी का जन्म होगा, राक्षसों का वध करेंगे और सनातन धर्म को स्थापना। ये आपके 4,32,000 वर्ष आयु कलयुग, 8,64,000 वर्ष द्वापर और त्रेता तो 13,00,000 कुछ वर्ष। 36 लाख वर्ष सतयुग की आयु होती है। ये चारों युग की आयु है। तो मनवंतर होता है, मनु का राज होता है, 10 मनवंतर राज्य बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। आपका 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन, उत्तरायण 6 महीना, 6 महीना दक्षिणायन, ये देवताओं को रात है, दक्षिणायन रात है, उत्तरायण दिन है, 1 दिन होता है। इस प्रकार से 71,661 वर्ष का एक मनमंडल, 64 चौकड़ी, एक चौकड़ी कहते हैं चारों दिन को मिला। तो 71, 71 चौकड़ी का एक मनमंत्र, 14 मन है। ये 7वां मनमंत्र चलता है। इसके बाद 8वां मनमंत्र आएगा। उस मनमंत्र में राजा वरीन्द्र होंगे। तो आप लोगों को जो गाया जा रहा है इसको सुनिए, ग्रहण कीजिए और लोगों में प्रचार प्रसार कीजिए और सत्य बोलो, धर्म कर्म करो, जिससे कि आपका करेंगे। क्योंकि 84 लाख योनियों को क्रॉस करने के बाद ते मानव से मानव में नहीं है कि ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ, इसके यहाँ पैदा हुआ। इस बात केवल मानव की गणना। तो 84 लाख योनियों को पार करने के बाद तब आप मानव हैं। और मानव होने के बाद भगवान को न पाए, अपना उद्धार न कर पाए, तो बड़े दुख की बात। मानव होइए, परोपकार करिए, सत्य बोलो, दान धर्म करिए, जिससे जीवों का कल्याण हो, आपका उद्धार हो। तो आप लोगों का उद्धार कैसे होगा? जैसे मानव हो गया तो पढ़ने जाने लगा,
पढ़ाई लिखाई नहीं की, जब पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, आगे नहीं बढ़ोगे दिल टूट जाएगा, वहीं रह जाओगे घासों पर। तो तुलसीदास जी लिखा है, प्रथम भगति संतन कर संगना, दूसर रति मम कथा प्रसंगना। पहली भक्ति मानव होने के बाद संतों का साथ है, तब आपका उद्धार होगा, कल्याण होगा। अब इसके बाद जब समय में दो चार आदमी बैठे सत्संग आपस में करें, चर्चा करें, मतलब भगवान की जन्म से लेकर काल एवं अंत तक का जो वर्ण है उस पर कोई विचार प्रकट करे, कोई सुने। इस प्रकार से एक समूह बनाइए तो धीरे धीरे संत बन जाओगे। तो जब संत बन जाओगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। अब छोटी सी कथा सुना दे रहा हूँ आप लोगों को, जो कदाचित कभी कोई व्यास के द्वारा सुना गया, जो आज लंका का नाम रावण के नाम पर आप सुनते हैं। वो पहले उस लंका क्षेत्र का राजा था इंद्रसेन दानव। देखो ये का थोड़ा ठीक है, ढीला होगा। इंद्रसेन दानव बहुत प्राकृतिक बलवान था। जो देवता लोग उसको परास्त करने जाते थे हार जाते थे। अभी रावण का लंका नहीं बना है, इंद्रसेन की राजधानी। तो धीरे धीरे वो राम का बहुत बड़ा भक्त था, भगवान की पूजा करता था और भगवान की पूजा करने की आराधना की वजह से किसी के राज्य के ऊपर वो कब्जा नहीं करता था। वो अपने ही राज्य में संतुष्ट था, कोई उससे जीतने वाला नहीं था। उस समय हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी बड़े पदवी थे, पहाड़ों को हिला देते थे। ऋषि मुनि जो जब तब करते थे ढल जाते थे। इनके ताकत के बारे में ऋषियों मुनियों ने श्राप दे दिया कि जाओ हाके दो, जब कोई हाकेगा तुम्हारी ताकत दूनी हो जाएगी और पचारेगा कोई लड़ने के लिए तो चौगुनी हो जाएगी, लेकिन अपनी ताकत को तुम भूले रहोगे। क्योंकि ताकत को जानते रहोगे तो ऐसे हिला दोगे पहाड़, हम लोगों को तकलीफ होगी। तो इनकी माता जी इसको जाना, तो हिदायत किया किसी पहाड़ को नहीं हिलाना है, ऋषियों मुनियों से लड़ना नहीं है, उनको कुछ कहना नहीं है, उनकी सेवा करो और कोशिश करो कि दक्षिण दिशा खेलने मत जाओ। तो एक दिन हनुमान जी निकले, कोई मित्र इनको खेलने वाला न मिला और उपद्रव से तो रोक दिए गए थे। तो दक्षिण दिशा के लिए सोचते थे क्या है कि माता जी रोकती है, क्या बात बताती भी नहीं। आज देखेंगे कि दक्षिण दिशा में क्या है, और इसी डर से वो रोकते कहीं लंका में चला जाए तो लड़ाई न हो जाए। तो बालक है और बहुत बड़ा भारी योद्धा है, सारे देवता जिससे हार मान चुके हैं। समुद्र किनारे जब खड़े हुए हनुमान और कुछ नहीं पाए
तो आ रहा आवाज आ रहा, श्री रामचंद्र कृपाल भजनन हरण भव भय दारुण, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, कंदर्प गणित अमित छवि नव नीर नीरज सुंदर। तो ऐसी आवाज को हनुमान जी ने सुना तो हनुमान जी के सीना चौगुना हो गया कि तो हमारे भगवान का नाम आ रहा है, तो बड़ा अच्छा स्थान है। समुद्र को डाक कर जब देखा तो मंदिर में पुजारी लोग आरती पूजा कर, जब ये पहुंचे तो भाई बंदर से सभी डरता है, तो सब लोग बंदर आया बंदर आया, कुछ लोग हाथ पकड़ के इनको घसीट कर नीचे भी करना चाहा, लेकिन देखा एक रावण मारो कर मैं खून निकलने लगा, हल्ला हो गई। राजा इंद्रसेन पूजा कर चुका था, बाला था, वहां पहुंचे महाराज एक बंदर आया बहुत बली है, तो ऐसा देख लिया। माला जपते हुए चल दिए, आए मंदिर पर देखा तो भगवान के चरणों को हनुमान जी अपना सर रखे लेटे, पकड़ा पैर नीचे घसीट कर गिरा दिया। तो उस दानव के पास कोई संतान नहीं थी, बिटिया थी जिसका नाम था मसोधरी। मसोधरी से उसने कहा कि बेटी तुम्हारा स्वयंवर करा दो, तुम अपने घर चले जाओ, कन्यादान भी हो जाएगा। तो मसोधरी ने कहा कि पिताजी जब तीनों लोक के लोगों को आप जीत चुके, आपके सामने कोई लड़ने वाला नहीं, तो किस हरायल के साथ मेरा विवाह हो जाएगा? मैं किसको पसंद करूंगा? रण में जो आपको जीतेगा उससे मैं विवाह करूंगा। जो हनुमान जी मंदिर के चबूतरा से नीचे आए, खड़ा है, खड़ा पकड़े कर यही डाढ़ा दोनों, अब पकड़ करके उड़ गए आसमान। जब आसमान में बहुत ऊंचे पहुंचे, पूछे कि अब तुम्हारे पास शस्त्र भी नहीं, मेरे पास कोई अस्त्र नहीं, ये बताओ यहीं से छोड़ दूं, मर जाओ कि तुमको जहां से लाए वहां पहुंचा दो। इंद्रसेन की तुरंत दिमाग बिटिया के ब्याह को पड़ गया कि यही हमको आज तक जीत लिया है और तो कोई जीतने वाला है नहीं। हो सकता है अगर इसे गले में जाएगा तो मैं उद्धार हो जाएगा, बिटिया किया हो। अब इधर जब उड़े हनुमान जी तो उनका बिटिया अपने सखियों सहेलियों के साथ गाजा बाजा सब इंतजाम हुआ। जैसे हनुमान जी मंदिर पर खड़ा है तो वैसे गले में जयमाल डाल। हनुमान जी कहा देवी तुम तो जयमाल डालकर विवाह कर लो, तुम्हारे माँ बाप सब यहाँ हैं, यहाँ की प्रजा भी है, लेकिन सबसे प्यारी आदरणीय पूजनी मेरी माता ने, उनसे मैं कोई आदेश लिया नहीं, तो मैं आपका विवाह स्वीकार नहीं। तो उसने कहा कि देखिए आप पुरुष हैं, आपको तपस्या करने का अधिकार है, हमें केवल पति की सेवा करने का ही अधिकार है। अब आपके रूप की पूजा मैं करती रहूंगा, अब आप मिले चाहे न मिले, चाहे आपकी माता आज्ञा दे या न दे, इससे कोई मतलब नहीं। जो हमारा कार्य था मैं पूरा हो गया, अब आप जो चाहे सो करें। हनुमान जी तो चले गए, मतलब वहीं रह गए। दे माँ बाप मर गए तो वही बेचारी मंदिर की पुजारी थी। मैं कोई है ही नहीं है तो कौन पूजा करेगा?
तो रावण का लंका शंकर जी के द्वारा बनाया गया, लंका को प्राप्त कर लिया। तो एक दिन टहल रहा था, देखा कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की बड़ी विशाल मंदिर है, उसमें एक बड़ी सुंदरी है, उसका रूप बहुत सुंदर था, मशोधरी। वह प्रयास किया कि मैं मंदिर में जाऊं, उस सुंदरी को प्राप्त करूं। तो एक 2 सीढ़ी तो चढ़ गया, 7 सीढ़ियां थी मंदिर में नीचे से। तीसरे पर जब पहुंचा तो रावण टकराया। तो लड़की आ गई, कहा रावण जिस लिए तुम आ रहे हो, तुम्हारे हृदय का संताप तो कभी नहीं दूंगा, अहोश कर लो। भगवान की पूजा किसी पुरुष से करवानी चाहिए। मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे पास कोई पुरुष भगवान की पूजा करने वाला नहीं है। तो कोई पुजारी दो मंदिर का। और सुन लो, जिस दिन 4 बजे आरती राम की नहीं होगी, उस दिन तेरी ये सोने की लंका जल जाएगी। और जिस दिन प्रयास करोगे कि सीढ़ी को डॉक्टर में मंदिर जाऊं, तो तुम्हारा दसो सर तुरंत फट जाएगा, तुम मरेगा, राज्य नहीं कर पाएगा। इसलिए मंदिर का कोई पुजारी दो जो भगवान का हो। रावण ने सोचा विभीषण ज्यादा इधर उधर भगवान की पूजा करता है, गए और कहा भैया ऐसा सोचिएगा कि 4 बजे राम की आरती शुरू हो जाने लगी। तो हनुमान जी तो भगवान के भक्त ही थे, और विभीषण भगवान का भक्त ही था। वो महल को उसने दिया रहने के लिए, और मशोधरी जो थी वो मछली के रूप में समुद्र में समा करके मछली के रूप में रहती। तो जब हनुमान जी लंका में गए तो लिखा है रामायण में, मंदिर मंदिर पति करता था, देखे जहता अरविंद, गए उदसारण मंदिर माही, अति विचित्र कछुवर बन जाए। फिर देखा कि एक मंदिर घर में नहीं है, घर के बाहर है। वहां गए, जब वहां गए तो एक बार वहां जा चुके थे, तो कुछ इनके दिमाग में आया कि मैं कुछ दिन पहले कभी यहाँ आया था, ये वही रूप रंग सब है, वही तुलसी का बिरवा दिखाई पड़ रहे हैं सुंदर। 23 मकान में कोई भगवान का भक्त ही होगा, इसलिए